Let's quickly discuss difference between endocrine, exocrine and heterocrine gland. These glands are classified on the basis of nature of gland. Basically endocrine glands जो हैं वो ductless होगी and exocrine में हमारे पास ducts present होगी. Ducts का मतलब क्या है? Tubes present होगी जिसके थ्रू secretions हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगी. अब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस जो हैं वो एंजाइम्स होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, वेयर एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास हार्मोन सिक्रीट करती है जो कि डायरेक्टली वो ब्लड में इनकॉर्पोरेट करती है. अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जांपल हमें पता ही है, थायराइड हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया एंड सो मैनी हैं जैसे पीनियल ग्लैंड, काफ़ी सारी. एक्सोक्राइन में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं लाइक सलाइवरी, गैस्ट्रिक, इंटेस्टिनल, लीवर एंड साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड्स. मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअली हमारे पास मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हेट्रोक्राइन ग्लैंड का क्या मतलब है कि जिनमें दोनों एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट होगा. एक्सोक्राइन का मतलब है कि वो एंजाइम भी सिक्रीट करेगा एंड एंडोक्राइन का मतलब है वो हार्मोन भी सिक्रीट करेगा. मोस्ट फेमस यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, पैनक्रियाज एंड गोनैड्स. गोनैड्स में हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरी आते हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट पैनक्रियाज तो पैनक्रियाज में 98% हमारे पास एक्सोक्राइन पार्ट होता है एंड दैट एक्सोक्राइन पार्ट इज स्पेसिफिकली नोन एज द पैनक्रियाटिक एसिनाई एंड 2% पार्ट हमारे पास आइलेट ऑफ लैंगरहैम होता है जिसमें कि हमारे पास वेरियस सेल होते हैं लाइक अल्फ़ा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल. अल्फ़ा सेल जो है वो हमारे पास क्या सिक्रीट करेंगे? हार्मोन ग्लूकागॉन. एंड बीटा सेल जो है वो सिक्रीट करते हैं हमारे पास इंसुलिन हार्मोन जो कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. ऑल्सो ग्लूकागॉन भी ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा बट जो इंसुलिन है वो ब्लड शुगर को लोअर करता है एंड ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को इंक्रीज करता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेल्टा सेल हमारे पास सेरोटोनिन रिलीज करते हैं. सो दैट्स इट अबाउट दीज ग्लैंड. फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.